नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर प्रखंड अंतर्गत रक्सिया बागमती घाट पर सदियों से अब तक पुल नहीं बन पाया। इस 30,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में लोग तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, सोचनीय विषय है। जबकि सरकार क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है कि जनता की परेशानी से निजात मिल सके, लेकिन यहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत व खाऊ कमाऊ नीति के कारण जनता को समुचित लाभ नहीं मिल पाता। हालत ज्यों की तो बनी जा रही है। इसी कड़ी में बिहार के इस क्षेत्र की हालत भी ऐसी है। इसी के शिकार हुए लोगों के बीच आज लाइव टीवी समाचार की टीम सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर प्रखंड अंतर्गत रक्सिया पहुंची तो जनता की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। यहाँ निवास करने वालों ने बताया कि यहाँ सालों लोग नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। यातायात आवागमन की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ये भी बताया कि बाढ़ के दिनों में ये टापू बना रहता है। यहाँ के मंत्री विधायक भी सिर्फ चुनाव के वक्त दिखाई देते हैं, आश्वासन भी देते हैं, लेकिन अब तक का प्रशासन द्वारा हम लोगों का कोई खोज खबर नहीं लिया गया है। अब सरकार के जिम्मेदारों की निगाह हम लोगों पर कब पड़ती है कोई पता नहीं। अफसर नींद से कब जागेंगे, अपनी कुंभकर्ण नींद से रूनी सैदपुर रक्सिया के लोग कब इस नर्क भरे जीवन से छुटकारा पाएंगे, ये देखने वाली बात है। जूहीराज की खास रिपोर्ट। घाट पे है और यहाँ पे इस घाट के उस पार जैसे सुनने को मिल रहा है कि 5 गांव बस्ती है, यानी 3,000 की आबादी और 2 पंचायत बस्ती है और दोनों पंचायत को और 3,000 की पॉपुलेशन। इसके आवागमन के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आप देख सकते हैं कि एक नाव चलकर आया है और इस नाव पे कितने आदमी आएंगे जाएंगे, ये स्थिति बनी हुई है। अब जो ये सुशासन बाबू की सरकार है, इनका जो ढकोसला है, इनका जो कहना है कि जगह जगह यातायात की साधन, जगह जगह सड़कें, जगह जगह पुल, ये व्यवस्था है। यहाँ कुछ स्कूली बच्चे भी है, ये स्कूल समय पे जा पाते हैं कि नहीं, किस तरह से इनका ये होता है। मैं आपको इनसे बता दूं, क्या नाम है बाबू? सीमा कुमारी। स्कूल कैसे जाती हो तुम लोग? नाव से। कब से जा रही हो? बाढ़ के समय में कैसे जाती हो? बहुत तकलीफ है छै। तकलीफ हो, बाढ़ में भी स्कूल न जाई है। जी नहीं। बाढ़ के समय में ये लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं। कुछ ग्रामीण भी है, मैं इनसे भी आपको रूबरू कराऊं। क्या नाम है चाचा आपका? रियाज अहमद। कब से ये समस्या बनी हुई है? ये तो बहुत दिन से समस्या बनी हुई है, बहुत परेशानी होता है आने जाने में नाव में। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। आपको मैं बता दूं कि जब भी चुनाव का समय आता है, चुनावी डगर आती है, तो यहाँ पे नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े बखान करके जाते हैं, तसल्ली देकर जाते हैं कि मैं जीत के जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, और चुनावी जब दौर समाप्त होता है तो कहाँ गायब होते हैं, इसका कोई था पता नहीं। मैं बता दूं कि यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक है पंकज मिश्रा, जैसा कि सुनने को आया कि चुनाव के बाद अब तक एक बार भी यहाँ नहीं आए हैं कि क्या स्थिति, यहाँ के लोग किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपने जीवन यापन को चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ीउल्लाह। रफ़ीउल्लाह जी, आप कहाँ से हैं? मैं यही रक्सिया बांध के भीतर से हूँ। मतलब रूनी सैदपुर दक्षिणी पंचायत से मेरा गांव मतलब बांध के भीतर ही है। बांध के भीतर कितनी आबादी होंगी? बांध के भीतर लगभग 3,000 से ऊपर आबादी है। 3,000 से ऊपर आबादी है। तो यातायात की साधन क्या है? यातायात की साधन सर यही है कि जो मैं मतलब शुरू से नाव से आना जाना पड़ता है। अगर बांध इसका बाढ़ की स्थिति में क्या स्थिति? नाव से, और इसका कारण है कि अगर पुल रहे तो आसानी से लोग पार हो जाएगा। अगर बाढ़ की स्थिति में कोई महिला प्रेग्नेंट हो और डिलीवरी केस में हो तो फिर क्या स्थिति होती होगी? उस स्थिति में हम लोग नाव को ही एम्बुलेंस बनाकर लाते हैं, फिर वहाँ से फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो सरकार है कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, अफसरशाही हावी है, और यहाँ पे 3,000 आबादी है इस नदी के ऊपर के उस पार। 2 पंचायत उसमें आता है, खड़का पंचायत। एक क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शफीउल्लाह है। शफीउल्लाह जी, हाँ। कितनी आबादी होगी टोटल? देखिए इसमें 5 गांव है भीतर में। अच्छा। तो बघौनी में 600 घर है, लगभग 18,000 आबादी वहाँ है। रक्सिया में है 150 घर, वहाँ 3,000 आबादी है। शिवनगर हो गया, लगभग वहाँ होगा वही 2,000 प्लस ही होगा। उसके बाद भर्ती हो गया, इब्राहिमपुर हो गया। तो 5 गांव का सब मिला के कुल 30,000 से ऊपर की आबादी भीतर में। 30,000 से ऊपर की आबादी है, और 30,000 के ऊपर आबादी की ये स्थिति है बाढ़ के समय में, या अंदीना की ये स्थिति है, तो बाढ़ के समय में क्या स्थिति रहती होगी? बाढ़ के समय में क्या होता है कि जिसको अगर मुजफ्फरपुर जाना है तो 4 घंटा लेकर के आता है आदमी की नाव, क्योंकि क्या होता है नाव को आने जाने में लगभग 1 घंटा लगता है इस पार से उस पार जाने में। पानी का करंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हादसा होने का ज़्यादा डर रहता है। तो
नाविक भी जो है वो कितना, एक नाविक कितना देर तक काम करेगा। इतना दुख होता है, कट होता है, अच्छा, धूम धास के हाट बाजार रहता है, नैया भांज देता है आदमी, इतना घटना होता है, हर साल घटना होता है। दो लड़का, चार गो लड़का डूबता है। बच्चा सब यहीं पे अभी खड़ा है। आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पे। यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो प्रशासन है, वो बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। और ये नाव भी आप देख सकते हैं, नाव से जो व्यवस्था की जाती है, इस नाव पे ये पेपर आप किस चीज़ का रखे हुए हैं? देखिए, ये पुल के लिए हम लोग आवेदन 2012 से कर रहे हैं। हर साल एक आवेदन करते हैं। अच्छा, और क्या होता है, जब यहाँ से हम ऑनलाइन किए, जनता दरबार में गया, दिखाइएगा कहाँ आपने ये आवेदन? है 2012 का है, ये 13 का। अच्छा, ये इसमें किए थे जनता दरबार में। कहाँ का आप ये आवेदन किए थे? ये हम जनता दरबार में, मुख्यमंत्री जनता दरबार में, जिसमें बोला जाता है कि हर समस्या का समाधान होता है। अच्छा, लेकिन मेरा समस्या 2012 से है, अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। और उसमें होता क्या है कि जब हम यहाँ से लिख करके देते हैं तो जनता दरबार में जाता है और सीधा वहाँ से फॉरवर्ड जिला में, और जिला वाला ग्रामीण कार्य विभाग में भेज देते हैं। वहाँ से टीम आता है और जांच करके जाता है, फिक्स हो जाता है। फिर 1 साल तक कुछ उसका नहीं होता, फिर हम वापस करते हैं, रिपील करते हैं उसको। फिर लोग आ रहा है, 3-4 बार यही प्रोसेस हुआ, लेकिन आज तक कोई आगे कार्रवाई नहीं। अच्छा, मतलब पुल निर्माण नहीं, निर्माण क्या, इसका अभी तक न डीपीआर वाला ना टेंडर हुआ, ना कोई इस पर सरकार ना कोई ध्यान दे रहा है। अच्छा, न सरकार ध्यान दे रही है, न कोई प्रशासन है। नहीं, पिछले साल भी इसमें नाव डूब गया था, उसमें 3 व्यक्ति का मृत्यु हो गया। उसमें एक साथ में स्कूल का बच्चा ही था, तीनों। और एक बार नाव पलटी हुआ, उसमें एक इसका अनवारुल नाम का आदमी था, वो मर गया। क्या वो पंचायत होगा अंदर में? अंदर में 3 पंचायत है। 3 पंचायत है। कौन पंचायत सा है? खरका पंचायत है, दक्षिणी है, मधौसानी है। मधौसानी नहीं है, उसको तिलक ताजपुर बोलते हैं, तिलक ताजपुर। अच्छा, इतने अंदर में जितने गांव है, सब बच्चे जितने भी स्कूल जाते हैं, सबको नाव से ही पार होकर के स्कूल जाना पड़ता है। प्राइमरी स्कूल तो बांध के अंदर में है, लेकिन मास्टर साहब भी नाव से ही पार होकर के जाते हैं। बस फाइल में ही रह चुका है। इसमें कितना है आप का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।